कभी कभी लोग अकेलेपन को कमज़ोरी मानते हैं, अकेले बंदे को कमज़ोर समझते हैं। लेकिन हर बड़ी वो महान चीज़ अकेली होती है। सूरज अकेला है, क्या वो कमज़ोर है? एवरेस्ट अकेला है, क्या आप उसे कमज़ोरी की निशानी मानते हो? शेर जंगल में अकेला निकलता है, लेकिन उसकी एक दहाड़ सुनकर जानवरों के झुंड भाग जाते हैं। लोग कहते हैं कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला आदमी ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकता है। एक अकेला आदमी चाहे तो इतिहास बदल सकता है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन ऐसे ही कुछ नाम हैं जिन्होंने अकेले के दम पर इतिहास को बदल डाला। हर महान व्यक्ति को अकेला संघर्ष करना पड़ता है। हर महान खिलाड़ी अकेला अभ्यास करता है, बाद में पूरी दुनिया उसकी सफलता में शरीक होती है। आदमी जब अकेला होता है तो उसका सामना खुद से होता है। वह खुद को ऑब्जर्व करता है, उसे खुद की कमजोरी और खुद की ताकत का एहसास होता है। अकेलापन ही वो समय होता है जब हम खुद की स्ट्रेंथ का फुल यूज़ कर सकते हैं और खुद की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। लोगों का साथ हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जिसे आप अपना सब कुछ मानते हो, उसकी नज़र में आप कुछ भी नहीं होते। याद रखना, जब आप किसी पर डिपेंड होते हो, किसी से कुछ उम्मीद रखते हो, तो आप खुद ही दुख को न्योता देते हो, क्योंकि असली खुशी तो तब हासिल होती है जब हमें अपनी खुशी के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकेलापन मजबूरी नहीं बल्कि एक मौका होता है, खुद के बारे में जानने का, ताकत को हासिल करने का, कमज़ोरी को दूर करने का। जितने भी अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने अकेले रहकर खुद पर काम किया है और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है और उन्हें अपना आइडियल मानती है। अकेलापन भले ही आपको एक नेगेटिव वर्ड लगता हो, लेकिन अकेलेपन में एक ताकत होती है। अकेलेपन से वे ही लोग डरते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। तुमने अकेलेपन की ताकत को कभी पहचाना ही नहीं। महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान कब प्राप्त हुआ? जब वे अकेले पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे। क्यों प्राचीन समय में साधु महात्मा अकेले जंगल में या गुफाओं में ध्यान लगाते थे? क्योंकि यही वह समय होता था जब उन्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता था। वे बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल करते थे। वास्तव में आप अकेले कभी नहीं होते हो, आप पंच तत्व से मिलकर बने हो, जिससे ये समस्त ब्रह्मांड बना है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अकेले होते हो तो आप इस ब्रह्मांड से एकाकार होते हो। जब यह ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का स्रोत है, तो हम जो इसके एक अंश हैं, तो हमें आनंद और ऊर्जा की कमी कैसे हो सकती है? तो हमें केवल अपने मन से इस संदेह को दूर करना है। अपने मन में ये विश्वास रखना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर ब्रह्मांड की असीमित शक्ति है। मुझे अपनी खुशियों व अभावों की पूर्ति के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं ही अपना सबसे अच्छा मित्र हूँ। आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, सगे संबंधी हो, जिनसे दूर होने की कल्पना मात्र से आपको भय लगता है, तो जरा सोचो कि आप जब इस दुनिया में आए थे तो आपके साथ कौन आया था, या जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे साथ कौन जाएगा? कोई नहीं। तो तुम अकेलेपन से क्यों डरते हो? ये बात अच्छी तरह से जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है, जबकि लीडर्स अकेला लीड करता है। इस दुनिया के ज़्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब वे लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, वे 7 दिन के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर रहकर अकेले समय बिताते हैं। इसका कारण वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं, और अपने लाइफ के कई बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। और ये अकेला रहना उनकी कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि ये उनकी खुद की चॉइस होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेला रहने के बारे में निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक हैं, उनके विचार हैं, बी एलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, बी एलोन दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। मतलब अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब आइडियाज जन्म लेते हैं। अकेले रहो, क्योंकि यही वह समय है जब इन्वेंशन होते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वे अकेले सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अकेले रहने से आपके माइंड की क्रिएटिविटी, फोकस पावर और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अकेलेपन से मत डरो, इसका फ़ायदा उठाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ, अपने अंदर झांको
देखो कि आप में क्या संभावनाएं छिपी हैं, उसका उपयोग करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।